रुड़की में डोमिनोज पिज्जा को लेकर जमकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि साकेत कॉलोनी निवासी कारोबारी ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे स्थित डोमिनोज पिज्जा से ऑनलाइन वेज पिज्जा ऑर्डर किया था और कारोबारी के घर वेज पिज्जा की जगह नॉन वेज पिज्जा डिलीवर किया गया। मांसाहारी पिज्जा मिलने के बाद कारोबारी ने डोमिनोज पर कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई, जिसके बाद कारोबारी खुद ही पिज्जा का पैकेट लेकर डोमिनोज की आउटलेट पहुंचा। कारोबारी का यह आरोप है कि डोमिनोज कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा उनसे पिज्जा को छीनने की कोशिश करते हुए उनके साथ जमकर अभद्रता की गई। वहीं कर्मचारियों की ओर से अभद्रता किए जाने के बाद कारोबारी ने पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराते हुए शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल रुड़की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परसों रात हमारे घर पे मेरी सिस्टर ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था डोमिनोज से। उसमें 2 पिज़्ज़ा थे, एक टाको था और एक चोकोलावा केक था। तो उन्होंने जब पिज़्ज़ा खा लिया, उसके बाद उन्होंने जब टाको खोला तो वो खाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने गलती से देख लिया, उनका ध्यान पड़ गया कि ये जो है ये टाको नॉन वेज है और हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हम अंडा भी नहीं खाते हैं। और नवरात्रि चलने के बाद उस दिन दशहरे का दिन था, तो उनका अच्छा खाने का मन करा, कुछ बाहर का इतने दिनों से प्याज भी नहीं खाया था, तो उन्होंने पिज़्ज़ा मंगा लिया। तो वो देख के उसको बहुत गुस्सा आया कि घर में नॉन वेज आ कैसे गया। तो उसने डोमिनोज रुड़की वालों को फ़ोन मिलाया, तो उनका फ़ोन उन्होंने 4 बार मिलाया, वो बिज़ी गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको रख दिया और मेरे आने का इंतज़ार करा कि मैं घर आऊँगा तो मेरे साथ उनके आउटलेट पे जाकर उनसे पूछेंगे कि आपने क्या करा है। मैं घर आया, मैंने वो टाको का डब्बा रखा, देखा और मुझे भी पसंद है खाना, तो मैंने उसको उठा के खा लिया। मैंने 2-3 बाइट खाई होंगी। उसके बाद मेरी बहन आई, वो अंदर थी कमरे में, वो चिल्लाई कि ये तो नॉन वेज था। वो सुनते ही मुझे उल्टी होने लगी। फिर आधे घंटे उल्टी होने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक सा हुआ, दवाई ववाई खाई, उसके बाद मैं बहन को लेकर डोमिनोज पिज़्ज़ा के आउटलेट पे चला गया। मैंने उनसे बोला आपका मैनेजर कहाँ है, मुझे मैनेजर से बात करनी है। मैंने 2 बार बोला तो एक बंदा आया, उसने कहा मैं हूँ, बताइए आपको क्या दिक्कत है। मैंने कहा ये डब्बा देखिए किस चीज़ का डब्बा है। उन्होंने कहा ये टाको का डब्बा है। मैंने कहा इस पर क्या लिखा है, वेज कि नॉन वेज। उन्होंने कहा वेज लिखा है। मैंने उसको खोला, मैंने कहा अब बताइए इसके अंदर वेज है कि नॉन वेज है। उन्होंने कहा वेज है और उसके अंदर नॉन वेज था, और ये बात वो जानते हैं, वो शिफ्ट मैनेजर हैं, ऐसे वैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये वेज है। उन्होंने कहा, और उसको उठा के साइड में करने लगे, इतने में लाइट चली गई। वो कोइंसिडेंस था, उन्होंने ऐसे भगाई नहीं होगी, कोइंसिडेंस था वो। तो वो उसको उधर करने लगे। मैंने कहा आप इसे मेरे हाथ में दीजिए, उसके बाद जाइए जहाँ जाना है। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा मेरे हाथ में देख लो, आप अपने हाथ में क्यों ले रहे हो इसे। और उसे उधर को खींचने लगे। मैंने अपनी तरफ को खींचा, मैंने कहा छोड़ दो इसे, ये मेरा है, आप इसे फेंकोगे ले जाकर, बदल के वेज से ले आओगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, मैं कहीं नहीं फेंक रहा, छोड़ दो इसे। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूँ, ये सामान मेरा है, आप छोड़िए इसे, आप कहीं नहीं लेके जाएंगे इसे। फिर मैं चिल्लाया, जब वो माने नहीं, मैंने 8-10 बार का, फिर मैं चिल्लाया, मैंने कहा छोड़ रहे हो इसे, नहीं छोड़ रहे। तब अंदर से दूसरा बंदा आया, उसने कहा छोड़ दो, उनका नाम लेके बोला कि छोड़ दो इसे। तब उन्होंने छोड़ा। मैंने कहा आपका स्टाफ क्या हरकत कर रहा है, पहले तो आप वेज की बजाय नॉन वेज भेज रहे हो। हमने वेज मंगाया, बिल पे वेज लिखा है, डब्बे पे वेज लिखा है, अंदर नॉन वेज है। मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद मुँह पे झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद फिर वो ड्रामा करने लगे कि ये तो सर इनसे गलती हो गई, ये डर गए थे इसलिए ऐसे करने लगे। अगर आप डर गए हैं तो डरने का मतलब ये आप कस्टमर को झूठ बोलेंगे, आप मेरे से खींच रहे हैं।